बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज तो हम रूखी ही पालेंगे, आज हमको ज्यादा घी चुपड़ के मत दो क्योंकि अब उत्सव विश्राम है। आज उत्सव विश्राम, इतने श्रमित होने के बाद भी उत्सव विश्राम है, इस शोक में हमको नींद ही नहीं आई पूरी रात कि अब उत्सव, अब हम चले जाएंगे श्री जी द्वार से। बस मन कैसे संभालते हैं पता है, उत्सव विश्राम के बाद हमको एक सुख मिलता है, लाल जी बस फिर हमारे पास ही रहते हैं। अभी तो हमारे लाल जी हमारे पास बस रात में आते हैं, पूरे दिन तो ठाकुर जी कुंज में रहते हैं, सब बालकों के पास रहते हैं। लेकिन उत्सव के विश्राम के बाद मेरा एक सुख रहता है कि लाल जी बस मेरे पास रहते और कहीं नहीं जाते। तो एक प्रकार से उत्सव मनाना मेरे लिए आनंद है, पर उत्सव का विश्राम भी एक आनंद है। क्यों? उत्सव में हमने अपने लाला सबके लिए प्रस्तुत कर दिए। अब ठाकुर जी को श्रृंगार कोई धरा रो है, ठाकुर जी की गादी जी कोई तैयार कर रो है, ठाकुर जी को सेज कोई बना रो, ठाकुर जी के बंगला को मनोरथ कोई कर रो, ठाकुर जी की प्रसादी कोई और सिद्ध कर रो है। उत्सव में ठाकुर जी को हम सबको दे दें, सब लोग संभालो भैया, सब व्यवस्था करो। लेकिन उत्सव के विश्राम के बाद ठाकुर जी बस हमारे हैं, बस हमारे पास रहेंगे। ये सुख बस हमको थोड़ा बहुत उत्सव से निकाल ले जाता है। कल से लाल जी कहीं और नहीं जाने वाले, अपने पास ही रहेंगे। बाकी तो उत्सव पीड़ा तो देता है, विश्राम उसका, वियोग पीड़ा तो देता है। लेकिन इस बार बहुत आनंद आया। नाथद्वारा में श्रम तो बहुत हो गया था। इस बार हमारे जितने 6 वर्ष के उत्सव, सबसे ज्यादा श्रमित उत्सव यही था। बहुत श्रम हुआ। बताओ, ताली बजा रहे हो? श्रम हुआ, ताली बजाने वाली बात है ये। श्रम हुआ मतलब इस बार बहुत मेहनत हो गई। मेहनत का कारण ये था कि कथा स्थल से सब लोगों का स्थान रुकने का थोड़ा दूर था। अब ये नाम के हैं सामने वाले, यहां से यहां आने के लिए चक्कर तो पूरा ही लगाना पड़ता, पर 2-4 लोग मुझे कूदते फांदते दिख जाते थे बीच में से। अब बेचारे बड़े बुजुर्ग कैसे कूद कूद के जाएं। फिर हम तो वहीं रुके पटेल समाज में, वहां से तो आना ही, प्रसाद पाने यहीं आओ, रात्रि भोजन करने यहीं आओ, तो श्रम बहुत था। लेकिन ठीक है। कल राधा कृष्ण महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही। ठाकुर जी को श्रृंगार धराते हैं, ठाकुर जी का उत्सव करते हैं, ठाकुर जी को अगर प्रसादी में विलंब करते हैं, उत्सव में रात्रि में कई देर देर तक ठाकुर जी जागे रहते हैं, सब विलंब के कारण से ठाकुर जी को श्रम तो होता है। पर जैसे ही ठाकुर जी के कपाट खुलते हैं, ठाकुर जी इतने सारे वैष्णवों को देखते हैं, सारा श्रम ठाकुर जी का दूर हो जाता है, ठाकुर जी आनंद में आ जाते हैं। तो अब उत्सव आज विश्राम हो गया, अब कल से ठाकुर जी की श्रम सेवा प्रारंभ होगी। रोज पाम दबाए जाएंगे, हाथ दबाए जाएंगे, लाला थक गो होगो, हार गो होगो, श्रृंगारी ने कहां कहां बैठायो होगो, कैसे धर दियो होगो, भोजन प्रसाद में कछु समय से आयो होगो कि नहीं आयो होगो, कई सारे श्रम हुए होंगे ठाकुर जी को। अब इन श्रमों की पूर्ति करनी पड़ेगी हमको। रोज ठाकुर जी को शयन में मालिश करो, रोज ठाकुर जी को भोग धराओ, रोज ठाकुर जी को। अब दर्शन ज्यादा नहीं होंगे। अब अगली कथा है हमारी द्वारिका में 22 तारीख से। गुजरात के कितने लोग बैठे हैं, हाथ ऊपर करो। सबरे आ जाइयो भैया, हाँ द्वारिका पधारो। 22 तारीख से द्वारिका में लाल जी विराजेंगे, 22 से लेकर के 28 तक। और 28 को द्वारिका में कथा पूरी होगी। 29 तारीख से ही सागर मध्य प्रदेश में कथा है, वहां क्रम होगा। अब तो क्रम ऐसे ही है। हम तो होली पे घर जाएंगे, आप लोग भाग्यशाली, इतना श्रम करके सोवे तो जाओगे अपने घर। हमारे पिताजी आज सुबह ही सुबह बोले, लाला तू अगर प्रसन्नता ते आज्ञा दे दे तो हम कथा के बीच में चले जाएं वृंदावन।
अब कोई मुझसे क्यों ना पूछ रहा कि मैं जाऊं घर, थोड़ा आराम करूं, पढ़ूं, मेरे लाल जी और मैं दोनों पढ़ें। पर ठाकुर जी कभी कभी यूं सोचते हैं, तू मोते इतना श्रम करवावे, ले मैं तो श्रम करवाऊंगा। दनादन कथा, ले यहां ते वहां दौड़ते ही रहे। तो अब यहां से आगे प्रस्थान करेंगे, 3 दिन है बीच में, उनमें कुछ कार्य हैं वो करके सीधे द्वारिका विराजेंगे। द्वारिका में ठाकुर जी की श्रम सेवा होगी, श्रम निवारण सेवा होगी। ठाकुर जी को जितनो श्रम भयो उत्सव में। आप लोग भी अपने घर में कभी उत्सव करते हैं ना ठाकुर जी का। उत्सव जिस दिन विश्राम हो, 1 दिन का है, 2 दिन का है, उत्सव विश्राम के बाद फिर 4-5 दिन तक ठाकुर जी को ऐसी ऐसी सामग्री पधराओ, ऐसे वस्त्र पधराओ, ऐसा श्रृंगार पधराओ जिससे ठाकुर जी को हल्का अनुभव हो। जैसे घर पर व्यक्ति सहज रहता है ना, बाहर जाएगा तो भारी भारी वस्त्र पहनेगा, भारी श्रृंगार करेगा। घर पे जाओ तो कैसे ट्राउजर में डोलता रहता है, हम तो ऐसे लपेट के धोती पड़े रहते हैं। तो ऐसे ही सहज रहता है व्यक्ति जब अपने उत्सव से निवृत्त होता है। ऐसे ठाकुर जी का भी उत्सव करने के बाद में कम से कम 4-5 दिन तक ठाकुर जी की सहज सेवा, श्रम निवारण सेवा होनी चाहिए। उसमें ठाकुर जी को सीरा बना करके पवाओ, अभी सर्दी का समय है, बादाम का बनाओ, अखरोट का बनाओ, सुंदर सुंदर सीरा बना के पधराओ। छोटी छोटी रोटी बनाओ, क्यों, तोड़वे में भी लाल जी की श्रम नहीं हो। रोटी को इतना बड़ा स्वरूप है कि सीधी सब्जी में बोरी पा गए। छोटी छोटी सब्जी बनाओ, छोटी छोटी पूड़ी बनाओ। सब्जी भी ऐसी मत बनाओ, जैसे आलू की सब्जी बनी तो उसमें आलू साबुत है, अब आलू को भी तोड़ने के लिए श्रम करना पड़ेगा। नहीं, आलू ही ऐसे हैं कि सब्जी में बोरे सीधे पा लिए। कई बार होता है ना, टमाटर आलू को ऐसा मैश कर दो तो ज्यादा श्रम इतना ही, बहुत सामान्य सी सब्जी बन जाती है। रात्रि में ठाकुर जी को बाजरे की, अभी सर्दी है तो महेरी पवाओ, ठाकुर जी को खिचड़ी बना के पवाओ, बढ़िया घी डाल करके। रात्रि का दूध, मेवा आदि बिल्कुल बढ़िया सुंदर पीस करके, उसमें केसर डाल करके और खांड की मिश्री मिला के उसकी वो पवाओ। फिर रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन कराओ तो गरम इत्र लगाओ, और इत्र लगा के फिर घी से ठाकुर जी के चरणन की नेक सेवा करो। कुछ बढ़िया बढ़िया मधुर पद सुनाओ, धीमे धीमे ठाकुर जी को सुला दो। जितना ऐसा कि सुवाते ही रहो। सुबह उठाओ, श्रृंगार करके फिर सुवाए दो, प्रसाद लगा के फिर सुवाए दो, राजभोग करके फिर सुवाए दो, उत्थापन करके नेक कछु प्रसाद पवा के फिर सुवाए दो। सुवाते ही रहो, लाला आराम करो, आप बहुत श्रमित हो गए होंगे। अब ठाकुर जी की श्रम निवारण सेवा होगी। कब से? कल से। सबको करना चाहिए। ठाकुर जी श्रमित हो जाते हैं, हम लोगों से मिलके इतने श्रमित हो जाते हैं। ठाकुर जी तो एक साथ इतने लोगों से मिलते हैं, कितने श्रमित होते होंगे। तो बस अब ये उत्सव विश्राम है। कई लोगों ने बहुत सहयोग किया, हम सबका भाव कुछ कुछ कहेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान को वृंदावन प्रस्थान करना है, तो हम भाव